आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 300 अंक लुढ़क कर 81,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट आई है और ये 24,770 पर आ गया है। सेंसेक्स के 30 में से केवल 6 शेयरों में तेजी देखी गई, बाकी 24 में गिरावट है। इनसेड बैंक शेयर 4.5% की बढ़त पर है, जबकि अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक में 1% तक की गिरावट आई है। निफ्टी के 50 में से 37 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर मेटल, आईटी, मीडिया, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में करीब 1% की बिकवाली देखने को मिली। सेबी का बड़ा बदलाव, F&O एक्सपायरी के दिन बदले। सेबी ने बीएसई और एनएसई की वीकली एक्सपायरी को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब एनएसई पर सभी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी मंगलवार को और बीएसई पर गुरुवार को होगी। इससे पहले एनएसई की एक्सपायरी गुरुवार और बीएसई की मंगलवार को होती थी। सेबी ने यह निर्णय एनएसई की सिफारिश के बाद लिया है और सभी एक्सचेंजों के लिए अलग अलग एक्सपायरी दिन तय किए गए हैं। टीसीएस की नई नीति, कर्मचारियों को करना होगा अधिक काम। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कर्मचारियों के लिए नई प्रोडक्टिविटी पॉलिसी लागू की है। इसके तहत कर्मचारियों को साल में कम से कम 225 दिन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। उन्हें सिर्फ 35 दिन ही बेंच पर रहने की अनुमति होगी। ये नियम 12 जून 2025 से प्रभावी हो चुका है। नियम का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ सकता है। मुंबई में रैपिड और उबर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियां रैपिड और उबर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ये कंपनियां राज्य सरकार और आरटीओ की अनुमति के बिना अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही थी। आरटीओ ने अप्रैल में ही नोटिस भेजा था और बीएनएस की धारा 318(3) और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ आज खुला। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ आज यानी 18 जून को निवेश के लिए खुल गया है। निवेशक इस इशू में 20 जून तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी का शेयर 25 जून को बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। इस इशू के जरिए कंपनी 499.60 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसमें केवल फ्रेश इशू शामिल है, यानी प्रमोटर या मौजूदा निवेशक कोई शेयर नहीं बेचेंगे। न्यूनतम निवेश राशि 14,884 रखी गई है। मुकेश अंबानी को एशियन पेंट्स से 9,000 करोड़ का मुनाफा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एशियन पेंट्स के शेयरों में भारी मुनाफा हुआ है। 2008 में उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कंपनी में 500 करोड़ का निवेश कर 4.9% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब 17 साल बाद उन्होंने ये हिस्सेदारी करीब 9,080 करोड़ के प्रॉफिट के साथ बेची है। अगर इसमें मिले डिविडेंड को भी जोड़ लिया जाए तो कुल मुनाफा 10,500 करोड़ तक पहुंच जाता है, यानी लगभग 24 गुना रिटर्न है।